जियोग्राफिक का मतलब है कि एक सेक्युलर ट्रेंड है, ठीक है। जियोग्राफिक माइग्रेशन ऑफ वैल्यू हैपन व्हेन सेक्युलर ट्रेंड हेल्प अ कंट्री और जियोग्राफी, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रेनिंग और सेल सेल गैस डिस्कवरी हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? यूएस बेस्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन एट द कॉस्ट ऑफ अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एट यूएस, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल गैस रिजर्व वे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट देन एट लोअर कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा अपन सेल गैस रिजर्व को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सेल गैस अपन निकाल पा रहे थे कम कॉस्ट में। उससे क्या हुआ? ठीक है। उससे क्या क्या हुआ कि जो बाकी के ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो ज्यादा कॉस्ट में निकाल रहे थे, तो क्या हुआ? सडनली सेल गैस के प्राइस का दाम कम हो गया। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन से फायदा किसका हुआ? जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर है, जैसे चाइना, उनको ज्यादा फायदा हुआ, रैपिडली ग्रो हुए एज कंपेयर टू हायर कॉस्ट डेस्टिनेशन। आपको पता है ये दो एग्जांपल हैं जियोग्राफी में, ऑयल एक्सप्लोरेशंस एंड चाइना का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्रॉस इंडस्ट्रीज। क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन हैपन व्हेन वन कंट्री गेन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। जैसे डिजिटल कैमरा, ठीक है, इन मैसिव डिक्लाइन ऑफ फिल्म रोल, ठीक है। डिजिटल कैमरा के आने से क्या हुआ? फिल्म रोल जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई या डिक्लाइन बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। उसके कारण जो बड़ी कंपनीज है कोडक, ठीक है, उसे शट डाउन करना पड़ गया, शट डाउन खत्म हो गया। आज कोई नहीं जानता कोडक था भी कभी कैमरे बनाता था, ठीक है। माइग्रेशन अक्रॉस वैल्यू चेन, ठीक है, ये क्या है? सच फिनोमेना कैन रिजल्ट इन इंडस्ट्री एट द डाउन एंड ऑफ द वैल्यू चेन एट द कॉस्ट दोस अदर अपर एंड और वाइस वर्सा। हायर कंपटीशन इंटेंसिटी इन इंडियन टेली कम्युनिकेशंस, ठीक है, रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल सर्विस। क्या हुआ? कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ इंडियन टेली कम्युनिकेशन स्पेस में, जिससे मोबाइल सर्विस के प्राइस आप देख रहे होंगे कि डिक्लाइन हो गए, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ कि शेयर है होल्डर्स की जो वैल्यू थी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुई, शेयर होल्डर्स वैल्यू फॉर टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज, ठीक है। लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? डिजिटल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, और मोर ट्रांजेक्शन फॉर डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है, मोर ट्रैक्शंस, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है। माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। जैसे एक समय 2G टेक्नोलॉजी थी, तो रिम, रिसर्च इन मोशन कंपनीज ने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था उनके पास, क्योंकि जितने कॉर्पोरेट्स थे वो ब्लैकबेरी ही यूज करते थे। वो इतना अच्छा फोन था कि आप इफिशिएंटली अपने ईमेल एक्सेस कर सकते हो, अदर इंटरनेट सर्विस यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2G टेक्नोलॉजी के आने से न्यू स्पॉट मैन्युफैक्चर भी इमर्ज हुए थे उस समय, ठीक है, जो सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ? ब्लैकबेरी का शेयर होल्डर वैल्यू डिक्लाइन हुआ, और एप्पल जैसी कंपनी का वैल्यू इंक्रीज हो, क्योंकि और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देने लगे, ठीक है। और आज भी एप्पल की जगह कोई भी ले सकता है, अगर एप्पल से अच्छा किसी ने सर्विस दिया तो। आज से 10 साल बाद अपन एप्पल का और कोई नई कंपनी अगर उसको टेक, यानी कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आती जो उसको, उसकी शेयर वैल्यू को डिक्रीज करे, या एप्पल खुद में कुछ नई चीजें ले आए, तो ठीक है। तो माइग्रेशन होते रहता है। पहले ब्लैकबेरी था, आप लोगों को पता होगा, एक बार ब्लैकबेरी हाथ में रखना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर है बिजनेस लाइफ साइकिल्स, ठीक है। पहला बिजनेस लाइफ साइकिल कैसा होता है? देखो, पायोनियर स्टेज होता है बिजनेस साइकिल में, फिर ग्रोथ आती है, फिर मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी में या तो री इन्वेंशन होता है, रिवाइवल्स होते हैं, या डिक्लाइन हो जाती है। तो पायोनियर बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो पहला होता है पायोनियर स्टेज, यानी कि जस्ट इंडस्ट्री ने शेप लिया है, ज्यादा लोगों ने वाइडली अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। उनका जो कॉन्सेप्ट है स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीइंग प्रूवन, यानी कि स्टिल अभी प्रूव करना बाकी है लोगों को, ठीक है। फिर होता है ग्रोथ फेज। कॉन्सेप्ट आपका लोगों को समझ में आने लगा, वाइबल लगा, मैनी कस्टमर, आपके बहुत सारे कस्टमर जो न्यू कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अडॉप्ट द प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री विटनेस स्टीप ग्रोथ,
ठीक है। तो ये ग्रोथ फेस होता है। फिर क्या होता है, मैच्योर, जिसमें क्या होता है, इंडस्ट्री हैज एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग एंड मोस्ट कस्टमर हु कैन यूज द प्रोडक्ट आर ऑलरेडी यूजिंग इट, यानी कि नए कस्टमर आपको नहीं मिल रहे हैं। नंबर ऑफ न्यू कस्टमर आर रिलेटिवली लेस। तो ये मैच्योर स्टेज हो गया। ठीक है। फिर हुआ डिक्लाइन फेज, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस द इंडस्ट्री प्रोडक्ट विद द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। डिक्लाइन में क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई जो आपके प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दी। ठीक है। फिर फिर री इन्वेंशन या रिवाइवल्स आया। ठीक है। इट इज वेरी रेयर। ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट गुड और सर्विस प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री फाइंड न्यू यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशंस और स्टार्ट अ न्यू साइकिल ओवर अगेन। ठीक है। री इन्वेंट होना, ये जो फेस है वेरी रेयर होता है। कई 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 बार क्या होता है, आपको कुछ न्यू नए बिजनेस में जाना पड़ता है, लेकिन एज अ सिंपल बिजनेस आप वेरी रेयरली री इन्वेंशन या रिवाइवल्स होते हैं। ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखिएगा आप, एक समय कॉल टैक्सी चलता था इंडिया में। ठीक है, ड्यूरिंग द एंड ऑफ 20th सेंचुरी और अर्ली पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस समय टेलीफोन का यूज करते थे और ग्रो और कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ रही थी। तो कॉल टैक्सी सर्विस, ठीक है, विटनेस ट्रिमेंडियस ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट डिसाइड, यानी कि कॉल टैक्सी बहुत चलती थी। आपको अगर याद होगा, अगर आप पुराने हिंदी सॉन्ग देखेंगे तो कई जगह कॉल टैक्सी आती, जिसमें टैक्सी में बड़े बड़े मोबाइल में नंबर लिखे रहते थे, आप उनको कॉल करेंगे तो आपके पास कैब आ जाता था, यानी टैक्सी आ जाती थी आपके पास। ठीक है। लैंडलाइन टेलीफोन से फोन करना पड़ता था। लेकिन आज उसकी जगह ले लिया ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर्स ने, जिसके कारण कॉल टैक्सी इंडस्ट्री पूरी डिक्लाइन हो गई। ठीक है। तो सभी इंडस्ट्री ऐसी साइकिल से जाती है और कॉस्ट सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है। अगर कोई लेबर फोर्स वर्किंग इन वन इंडस्ट्री, ठीक है, वो अगर अपने को रीस्किल करता है तो नए इंडस्ट्री में वो जा सकते हैं, आउट ऑफ वर्क स्पेस। ठीक है। और सिमिलरली कैपेसिटी विल नीड टू बी रिडायरेक्ट टू डिफरेंट यूज। ठीक है। तो इनका कहना है कि कोई भी कंपनीज है या कोई भी इंसान है, अगर आप अपने स्किल को इंप्रूव करता है या रीस्किल कर रहा है, ठीक है, इंप्रूव धीरे धीरे कर रहा है, तो वो दूसरी नई इंडस्ट्री में भी उनको काम मिलेगा या वो वर्क फोर्स का हिस्सा होंगे। ठीक है। वरना क्या होता है, सब खत्म। ठीक है। ऑल दो सेक्युलर ट्रेंड कैन बी ट्रेस टू बिजनेस साइकिल, देयर आर अदर डिस्ट्रक्शन कैन अफेक्ट द सेक्युलर, जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग इनेबल एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस। ठीक है। जिसके कारण लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस हुआ था। ठीक है। विदाउट कॉसिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गुड्स बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बस प्राइस कम हो गया। ठीक है। अगर अपन एनालिसिस सही से करते हैं, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्युलर ट्रेंड, तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या हो सकती है बिजनेस में। ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीडियम एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड, आपको एनालिस्ट एज ए एनालिस्ट आपको सिक्लिकल ट्रेंड पे ज्यादा बिलीव करना होगा। ठीक है। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करना होगा। ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप, ठीक है, कि आपके इंडस्ट्री में स्टडी करना पड़ेगा सभी प्लेयर्स के बारे में, कि इंडस्ट्री में कौन है और उनका इंटरेक्शन कैसा है। जैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सभी को आपको स्टडी करना पड़ेगा क्या होते हैं ये सब। ठीक है। तो आपको इट इन्वॉल्व स्टडी द डिफरेंस क्रिएटिंग वेरिय फैक्टर बिटवीन वेरियस कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर प्रेफरेंस। ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि अपन जो है कैसे स्टडी करेंगे, दिस इंक्लूड द फॉलोइंग, इंडस्ट्री लैंडस्केप नीड टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइल एनालिस्ट कैन यूज देयर ओन फ्रेमवर्क। ठीक है। तो पहला है माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल, बीसीजी, एससीपी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार, अगर आप इस स्किप तो कभी गलती से भी मत करिएगा, इसको छोड़ना, यानी कि आप अपने नंबर्स कम कर रहे हो। तो एनालाइजिंग द इंडस्ट्री,
वेरियस एंगल से करना पड़ता है, बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे आपके पास, ठीक है, अबाउट अट्रैक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोपोजन। तो मार्केट पार्टिसिपेंट यूज डिफरेंट मेथड। तो पहला जो है फाइव फोर्स डेवलप बाय डॉक्टर माइकल पोर्टर 1979, फाइव फोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं माइकल पोर्टर फाइव फोर्स मॉडल। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, मॉडल मॉडल एनालाइज एनी इंडस्ट्री ऑफ द बेसिस ऑफ फाइव ब्रॉड पैरामीटर, टू वर्टिकल और थ्री हॉरिजॉन्टल। फाइव है, टू वर्टिकल और थ्री हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, थ्रेट, जितना भी डर है वो हॉरिजॉन्टल में थ्रेट थ्रेट थ्रेट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ स्टेबलाइज राइवल्स। वर्टिकल में है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। ठीक है, ये सेकंड ये है। बार्गेनिंग आती वर्टिकल में, ये चीज याद रखिएगा, और थ्रेट डर आता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या चीजें हैं ये, किसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला होता है, एक मिनट, ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, ये यहाँ पे दिया गया है, जैसा ये बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, ये। तो सम इंडस्ट्री हैव स्ट्रक्चर वेयर इन दिस फोर्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट फॉर द ओनर। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे आपको प्रॉफिट करना यानी कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो पहला है एविएशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, शुगर, पावर। ठीक है, अब एग्जाम्पल आइदर और ऑल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द फोर्स इन इंडस्ट्री, जैसे इन सभी का स्टडी करते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंड अप बाय कीपिंग प्रॉफिट लो फॉर कंपनी इन दिस सेक्टर्स, प्रॉफिट बहुत लो होता है। ठीक है, ऑन अदर हैंड एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, ये सेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा मार्जिन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एस फोर्स आर नॉट टू सो स्ट्रांग देयर, ये जो फाइव फोर्स होता है यहाँ ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम होता है। कहाँ पे, एविएशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, शुगर, पावर। और किस में ज्यादा होता है, एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर एंड आईटी। ठीक है, इसको समझिएगा क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल पूछे भी जा सकते हैं कि कौन से, किस में प्रॉफिट लो होता है और किस में प्रॉफिट या आपको मार्जिन ज्यादा मिल सकती है, तो विच इज नॉट और विच चीज, ऐसा भी आता है। तो वॉरेन बफेट का कोड दिया गया है। ठीक है, व्हेन मैनेजमेंट ऑफ रेपुटेशन ऑफ ब्रिलियंट टैकल द बिजनेस विद रेपुटेशन ऑफ बैड इकोनॉमी, इट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस दैट रिमेन इंटैक्ट। ये बस पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो डॉक्टर फाइव फोर्स जो मॉडल है उसका फर्स्ट जो है इंडस्ट्रियल राइवलरी, इसका क्या मतलब है कि किसी बिजनेस में, ठीक है, इंडस्ट्री जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, यस सर, हेलो। हाँ सर, वो पहले वाला जो मॉडल्स है उसको एक बार थोड़ा सा समझाएंगे ये कैसे से। ये मॉडल का ही है, ये फाइव फोर्स मॉडल का जो ये पहला है, ये इंडस्ट्री राइवलरीज। ये अच्छा। जो फाइव फोर्स मॉडल है ना उसका ये है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्रेड एंड स्टेबलाइज, तो ये इसी कैटेगरी में। सेकंड है वर्टिकल, पावर ऑफ सप्लायर एंड पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। तो इसमें जो है ये फर्स्ट है इंडस्ट्री के बारे में। ऑलरेडी आपका है जस्ट लाइक अ एविएशन एंड टेलीकॉम, यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है इंडस्ट्रीज के बीच में, ठीक है, कि इनका जो प्राइसिंग पावर है बहुत कम होता है और इनकम भी इनकी लो है। ठीक है, लोअर इनकम और लोअर प्राइसिंग पावर। क्यों, इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विस एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव बिकम एसेंशियल इन सच इंडस्ट्री। क्या है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर क्यों है इसमें, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर विद डीप पॉकेट, जिसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, कैन easily adopt the tactics such as continuous dumping product service at price lower than the cost of drive other of the industry। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू डंप कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स।
यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिसके पास पैसे बहुत हैं वो तो सरवाइव कर लेगा, लेकिन अगर आप और मैं रहे तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या छोटे प्लेयर्स इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब ऐसा किन कंपनीज में होता है, जहां मैनी कंपनी एग्जिस्ट इन द बिजनेस सेगमेंट, सिमिलर प्रोडक्ट है, सर्विस है बीइंग ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेंट विद लिटिल और नो डिफरेंशिएशन। जैसे आप टेलीकॉम की बात करो या एविएशन की बात करो, तो यहां पे प्रोडक्ट और सर्विस सबकी सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है। एविएशन में भी सेम है, और जितनी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सिमिलर स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। लोअर प्राइस, लॉन्गर क्रेडिट। प्राइस आपको कम देना है, ठीक है, आपको प्राइस कम मिल रहा है, या तो क्रेडिट ज्यादा टाइम के लिए मिल रहा है। ठीक है। और अगर आप एक कंपनी से, मान लीजिए आप किसी एक टेलीकॉम आप जो सिम यूज कर रहे हो उसकी जगह दूसरा भी दूसरे में स्विच करोगे, तो उसका कॉस्ट एकदम निल है या एकदम लो है। ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट भी कम है। आप एविएशन में भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो, तो क्या होता है, दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप चाहे इस प्लेन में बैठो या उस दूसरी प्लेन में बैठो। ठीक है। थोड़े बहुत सर्विस में भी डिफ्रेंशिएट हो कि हाँ उसके जो सीट्स है वो ज्यादा हाइजीनिक है या फिर प्रॉपर मेंटेन है, लेकिन वो अलग चीज है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबके प्रोडक्ट सेम है। ठीक है। जहां पे जितना कंपटीशन होगा, ठीक है, उनके पास इंडस्ट्री विल गो थ्रू फ्रीक्वेंट फेस ऑफ लो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया, वेयर नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टेलीकॉम सर्कल ट्राई टू गवर्न मार्केट शेयर। क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के आप मार्केट शेयर लेने के लिए टेलीकॉम जो सर्कल्स है ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्लान ऑफर कर रही है। ठीक है। द हाई प्रीपेड कंपोनेंट इन रेवेन्यू ऑफ ऑल टेलीकॉम प्लेयर मीन दैट प्राइस सेंसिटिव सब्सक्राइबर वुड इजिली माइग्रेट टू लोअर प्राइस। आज के डेट में कोई भी, मैं हूं आप हैं, अगर हमको आज 200 रुपए या 500 रुपए में मंथली प्लान मिल रहा है, और कोई सेम कंपनी हाफ रेट में या 20 to 30% कम रेट में अगर अपने को दे, तो हम तुरंत स्विच कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लगना नहीं है। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है कि आपका एक दूसरे से कंपटीशन बहुत है, लेकिन दोनों नहीं कमा रहे हो, दोनों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और सेकंड, इसमें सरवाइव वही करेगा जो डीप पॉकेट है, जिसके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है। और इन अ कंपटीशन इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा है, स्टिल डिलीवर गुड रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर्स। कैसे कोई कंपनी कर सकती है, जैसे एग्रेसिव इनोवेशन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। ठीक है। बेटर एंड इफिशिएंट ऑपरेशन रिजल्ट इन लेसर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फास्टर टर्न अराउंड टाइम, लेसर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर सम ऑफ द थिंग विच कंपनी हैज टू डू इंटरनली। एक्सटर्नल क्या होता है, ये करना है आपको, अगर आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देना है तो क्या करना है, बेटर एंड इफिशिएंट ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत ना पड़े, लेस वर्किंग कैपिटल, फास्टर टर्न अराउंड टाइम, लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। इंटरनली करना है। एक्सटर्नली क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। जैसे आपको याद होगा कि एयरटेल अभी एआई का परप्लेक्सिटी करके है, उसको 1 साल के लिए फ्री दे रहे थे, तो जस्ट जियो ने लॉन्च कर दिया कि वो गूगल का जो जेमिनाई है वो उसका प्रो वर्जन 18 मंथ के लिए फ्री देने लगे। तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट कि मैं आपसे अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आप मुझे और एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो। ठीक है। क्रिएटिंग क्रिएटिंग और नर्चरिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड, पोजिशनिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस यूनिकली, यानी कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस यूनिकली लॉन्च करना है। ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां दिया है माइक्रोमैक्स का, जो कि एक सेल्यूलर डिवाइस कंपनी थी, जिसने के विथ इन अ 3 ईयर टाइम में 10% मार्केट शेयर गेन कर लिया था। ठीक है। ये ये है इंडस्ट्री का कंपटीशन। ठीक है। इंडस्ट्री में एक दूसरे से जो कंपटीशन होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है।
सेकंड होता है थ्रेट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, पहले इसमें अब एग्जांपल दिया गया है कि टेलीग्राम, आज के डेट में टेलीग्राम ऐप की बात नहीं हो रही है, टेलीग्राम की बात हो रही है। टेलीग्राम आया करके पहले आप लोग 10 साल 20 साल पहले की बात है, तो टेलीग्राम आते थे लोगों के। ठीक है, आज के डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता। एसएमएस, उस उसकी जगह आया था एसएमएस मोबाइल में, जो चीपर था और इजी अल्टरनेटिव विद सिग्निफिकेंट एक्सेसिबल। ठीक है, तो उसकी जगह एसएमएस ने ले ली। सीमेंट पाइप, सीमेंट पाइप इंडस्ट्री लॉस्ट। क्यों लॉस्ट हुआ? क्योंकि उसकी जगह स्टील और प्लास्टिक पाइप ने ले ली। ठीक है, टाइपराइटर की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया कंप्यूटर, आईपॉड मोबाइल। ठीक है, इवन रेडियो और 2 in 1 भी खत्म हो गया, पास्ट की चीजें हो गई। डिजिटल फोटोग्राफी ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया फिल्म बेस्ड मॉडल, फॉलोड बाय कोडक। इवन कि डिजिटल कैमरा भी जो इन्वेंट किया था कोडक के इंजीनियर्स ने किया था। ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बचाने के चक्कर में कंपनी डिजिटल में मूव नहीं कर पाई, इनोवेशन बहुत सारे हुए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट आएगा तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी को ऐसे चैलेंज दिखते नहीं थे उस समय, कोडक को नहीं समझ में आया, थ्रेट समझ में नहीं आया उनको। लास्ट में कोडक क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, सम इंडस्ट्री, ये था थ्रेट की बात, सब्स्टिट्यूट की बात। ठीक है, पाइप की जगह स्टील ने ले ली, टेलीग्राम की जगह एसएमएस ने ले लिया, टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले लिया, डिजिटल फोटोग्राफी ने फिल्म बेस्ड कैमरे की जगह, फिल्म बेस्ड मॉडल की, फिल्म बेस्ड जो कैमरे आते थे रील वाले उसका प्लेस ले लिया, तो ये सब्स्टिट्यूट है। सम इंडस्ट्री आर नॉट एबल टू फेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड फेल, और वाइल अदर री इन्वेंट देमसेल्फ टू स्टे रिलेवेंट। ठीक है, जैसे सम इंडस्ट्री डू नॉट हैव थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एट ऑल, कुछ को तो डर ही नहीं है सब्स्टिट्यूट का, जैसे पावर, पावर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट मोड ऑफ सर्विसिंग कस्टमर एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, लेकिन ये कभी आउट ऑफ बिजनेस नहीं होते हैं। ठीक है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कैन अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग टू सिंपल इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक। सब्स्टिट्यूट ऑफर इक्वल एंड बेटर एक्सपीरियंस। आप सब्स्टिट्यूट कब करोगे? जब वो अच्छा, इक्वल या बेटर एक्सपीरियंस दे, क्वालिटी, प्राइस, स्विचिंग कॉस्ट का लो है या तो जीरो है। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं है आज आया तो आज उसने आप जगह ले ली। ठीक है, इट मे टेक लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, जैसे सोलर प्रोडक्ट अभी चल रहा है ना, विच आर चीपर एट ऑपरेटिंग लेवल, आपको शुरू में पैसे की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट बिकम डिटरेंट फॉर कस्टमर। ठीक है, जैसे सो इन द केस ऑफ एलईडी लाइट, as technology evolve and new product become cheaper, more and more customers shift to pushing higher threat of existence of traditional business। यहाँ पे बस एक चीज एक लाइन में बताऊं कि यहाँ पे बात की गई है कि ट्रेडिशनल चीजें खत्म होते जा रही हैं और आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी या न्यू प्रोडक्ट्स का ही है। ठीक है, एक सिंपल लाइन में अगर सब्स्टिट्यूट की बात की जाए। नेक्स्ट होता है बार्गेनिंग पावर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ये बहुत आता है इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर का बार्गेनिंग पावर अगर ज्यादा है, ठीक है, बायर कैन एग्जर्ट लॉट ऑफ प्रेशर एंड डिक्टेट प्राइस, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल हैं विथ सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी दे मे नॉट बी सच अ बिग इन्फ्लुएंस इन केस आर फ्यू सेलर्स फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, बायर्स ज्यादा है, ठीक है, खरीदार ज्यादा है। ठीक है, या सेलर कम है, सेलर ज्यादा है, बायर कम है। आप बहुत सारे, अब सब्जी मार्केट में जाओ तो आप सब्जी खरीदने वाले हो, आप बायर हो, और बहुत सारे सेलर्स हैं, तो आपको हो सकता है अच्छा प्राइस मिल जाए, आप प्रेशर दोगे अच्छा प्राइस मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर एक दो ही हैं,
तो पेट्रोल पंप की बात करें तो आपको लाइन लगना पड़ता है वहां पे। ठीक है, सेलर्स कम है उसके, एज कंपेयर टू अदर्स, एक एग्जांपल के तौर में बताया। आज के डेट में तो पेट्रोल पंप भी बहुत हो गया। ठीक है। तो तो बार्गेनिंग पावर किसकी होती है? आप पेट्रोल पंप जाके बार्गेनिंग नहीं कर सकते आप, जो प्राइस है उतने में ही लेना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होती है। तो वहां पे क्या होता है, आपको जो फायदा है उतना नहीं होगा। इट इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड डिफरेंशिएट इन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस में डिटरमाइन बायर्स बार्गेनिंग पावर। ठीक है। द साइज एंड प्रोफाइल ऑफ द बायर, अगर गवर्नमेंट बायर है ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बार्गेनिंग पावर। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे, अगर बायर है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके रेट को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। बायर बार्गेनिंग पावर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक। कंपटीशन इंटेंसिटी इन द इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। प्रोडक्ट सर्विस आर स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब्स्टिट्यूट लो और जीरो है। तो ये हुए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। वही सप्लायर के पास अगर बार्गेनिंग पावर है, तो जैसे सप्लायर में आए पेट्रोलियम, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो वो सप्लायर है, वो जिस जब मीटिंग करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस का दाम प्लस ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बार्गेनिंग, इनमें इसमें क्या फायदा है, उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के पास है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसका देखिएगा, द न्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स इज लिमिटेड, लिमिटेड है, और बायर बहुत सारे हैं। और जो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, कुछ क्रिटिकल इनपुट है टू बायर्स। कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत लो है, विथ डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस, और प्रोडक्ट एंड सर्विस में कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है। स्विचिंग कॉस्ट टू द कस्टमर हाई है, जैसे आप पेट्रोल वाली गाड़ी से अचानक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे तो कॉस्ट तो ज्यादा लगेगा ना। तो एक एग्जांपल के तौर पे बताया, तो ये समझना जरूरी है। ये 5 पोर्टल मॉडल से कहीं से भी क्वेश्चन आता है। बैरियर टू एंट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, समझिएगा। अ इंडस्ट्री विच डज नॉट फेट द थ्रेट ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर कमिंग वुड बी द अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहां पे इतनी आसानी से कोई एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, जहां पे बहुत सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड स्किल, जैसे आईटी प्रोडक्ट्स, कैपिटल, ऑयल एंड गैस, डिस्ट्रीब्यूशन रीच लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी आपके पास है विद एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट, जैसे टूथपेस्ट और कॉफी मार्केट, स्टारबक्स या कोलगेट की बात की जाए, तो क्या होगा यहाँ पे, न्यू एंट्री तो आएगी ही नहीं ना। तो आप कैश रिच कंपनी में, ठीक है, बैरियर ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो आपको ज्यादा डर नहीं है। ठीक है। जैसे पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस की बात करें, अगर आपको एक बार लाइसेंस मिल गया, तो इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं। ठीक है। सेकंड, एक बार मिल गया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिक है, या आपने कोई आईटी प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, वहां स्किल की जरूरत है, तो वैसा सेम स्किल लाना दूसरे के लिए। बैंकिंग का बात करें तो बैंक का लाइसेंस मिलना भी इतना आसान नहीं है। कोलगेट जो टूथपेस्ट है, उसकी जगह दूसरा टूथपेस्ट मैं आपको दूंगा तो यूज नहीं करोगे। कॉफी मार्केट में भी सेम है। ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिएगा कि एंट्री बैरियर इन इंडस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल। लॉट ऑफ लाइसेंस है, पेटेंट एंड कॉपीराइट प्रिवेंट न्यू एंट्री, पेटेंट और कॉपीराइट है तो न्यू एंट्रेंट नहीं आ सकते। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, बहुत पैसे की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, स्पेशलाइजेशन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, कस्टमर की लॉयल्टी है आपके साथ विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये based on above, attractive industry from shareholder perspective, one that has one or more followings: लो कंपटीशन, कंपटीशन बहुत कम है, हायर बैरियर है एंट्री के लिए, सप्लायर
वीक सप्लाई बार्गेनिंग पावर, ठीक है, वीक बायर, सब्स्टिट्यूट भी बहुत कम है। तो ये इंडस्ट्री ज्यादा फायदेमंद है, यहाँ पे ज्यादा मार्जिन आपको मिल सकता है, ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर यही एंट्री, अगर न्यू एंट्रेट आसानी से कोई सा भी बिजनेस लोग करने लगे तो नेक्स्ट है पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंट, पेस्टल। ठीक है, अगर इसमें इथिक्स और डेमोग्राफी को ऐड कर दिया जाए तो पेस्टल का फुल फॉर्म हो जाता है, एक्रोनिम इसका होता है स्टीप स्टीपलेड। ये याद रखिए, STEEPLED। ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, जहां पे ज्यादा कंट्री है कैन हैव अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। कम्युनिस्ट कंट्री का क्या सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है, सोशल ऑब्जेक्टिव अबव एनीथिंग एल्स कम्युनिस्ट कंट्री में। लेकिन जहां पे कैपिटलिस्ट है वहां पे जरूरी नहीं है कि वुड नॉट नेसेसरी हैव ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर। ठीक है। तो कैपिटलिस्ट ऑल्सो एग्जिबिट डिफरेंस अमंग देमसेल्फ इन टर्म ऑफ देयर अप्रोच ऑफ सोशल वेलफेयर। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट नहीं करते हैं। स्टेबिलिटी इन लेगिस्लेशन एंड पॉलिसी, करप्शन कम हो, ब्यूरोक्रेसी, कम्युनल टेंशन ना हो, वायलेंस ना हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो, क्विक टर्न आउट टाइम हो। ठीक है, हेल्दी पब्लिक फाइनेंस हो, कंसिस्टेंट फिस्कल पॉलिसीज हो। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हो। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा है, इन्फ्लेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, जीडीपी कैसा कर रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल सिचुएशन कैसी है, आपका जो मार्केट है वेल डेवलप है कि नहीं, टैक्सेशन कैसे हैं। तो ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व कैसा है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। सोशो कल्चर्स में कि एज कितनी है पॉपुलेशन की, डेमोग्राफी की, एजुकेशन कितनी हमारे देश की। इंडिया ऑफर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज कंपेयर टू जापान, जहां पे एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। विद द चेंज इन कल्चर देयर इज चेंज इन इकोनॉमी एक्टिविटी। कल्चर जैसे चेंज होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, न्यूक्लियर फैमिली और वर्किंग स्पाउस इन मेट्रो सिटी इन इंडिया। ठीक है। तो उनके बढ़ने से क्या हुआ, डे केयर फैसिलिटी की डिमांड बढ़ गई, पैकेज फूड की डिमांड बढ़ गई, होटल चेन्स और रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ गई। ठीक है। इसका और फायदा क्या हुआ, कंपटीशन प्रेशर ज्यादा है यंग जनरेशन में, इसलिए जैसे डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, ये भी एक ऑफर है हेल्थ केयर बिजनेस के लिए। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी क्यों, न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ कैन बी एवर इमेजिन टुडे विदाउट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। टेक्नोलॉजी प्ले वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट टेम्पर अगेंस्ट अमंग स्टूडेंट जो टेक्नो फ्रेंडली है। ठीक है। कंट्री पुशिंग R&D एक्टिविटी आर बाउंड टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। जितने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सेवी पॉपुलेशन होगा, इंस्टीट्यूशन ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प अ कंट्री अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो ये सॉरी, तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया। ठीक है। फिर होता है लीगल, लीगल एस्पेक्ट्स कैसा है। ठीक है। जैसे लीगल आर्किटेक्चर कैसा है कंट्री का, एबिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम टू सपोर्ट और प्रोटेक्ट बिजनेस इन व्हाट बिजनेस लुक फॉर इन अ कंट्री। ठीक है। लीगल एस्पेक्ट और नो आर्बिट्ररी चेंज गिव कंफर्ट टू बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। लीगल एस्पेक्ट अच्छा हो, नो आर्बिट्रीज हो। लेकिन क्या हुआ कि वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस में और कैंसल बहुत सारे लाइसेंस हुए थे टेलीकॉम और माइनिंग लाइसेंस, जिसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज में निगेटिव मैसेज आता है, इसलिए डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लीगल इन्वायरमेंट में और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है, जो इन्वेस्टर को फेवर करे। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। डेवलपिंग नेशन आर जनरली बाउंड टू emit environment harming gas at the atmosphere।
ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज है, ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल गैस आप एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो। कंट्री अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट इशू, पॉलिसी रिलेटिंग टू पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट डिस्पोजल, माइनिंग एंड प्रोटेक्ट ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फौना, रिहेबिलेशन कैसा है लोकल रेसिडेंट्स का। ठीक है। अगर ये सब क्लियर नहीं है तो कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया माइनिंग में, ठीक है, और अचानक से कुछ ऐसा इन्वायरमेंट फैक्टर आ गया कि अचानक से आपको बंद करना पड़ जाए, तो इसके इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर पॉलिसीज बनाई है कि नहीं बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एज द गवर्नमेंट पुश फॉर इंडिया टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब, इन्वायरमेंट इशू थोड़ा सा क्रीपिंग थिंग, ठीक है, क्रीपिंग अप। ठीक है। अगर देश एक्टिंग एज अ वन ऑफ द डिटरेंट फॉर इन्वेस्टर रेडी टू एंटर इंडिया, ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कुछ आप बता रहे हो, कल रूल चेंज हो गया, तो पैसे का लॉस इन्वेस्टर क्यों करना चाहेगा? ठीक है। और नॉट ऑल द फैक्टर अबव अफेक्ट ऑल कंपनी, यानी कि सभी कंपनी को ये हो सकता है कि ये सब इफेक्ट ना डाले, लेकिन कुछ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो ये हुआ पेस्टल, PSTLE, इसका फुल फॉर्म भी आता है, विच इज नॉट करके आएगा। ठीक है। विच इज नॉट अ पेस्टल एनालिसिस, यानी कि उसमें क्या चीज शामिल नहीं है, ऐसा पूछा जाता है कई बार। ओके। नेक्स्ट है BCG, बहुत इजी है। BCG के अकॉर्डिंग, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कंपनीज को, बिजनेस को चार सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। हमेशा क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे यहां से। ठीक है। स्टार का मतलब क्या है कि मार्केट ग्रोथ और कैश जनरेशन कैसा है। ठीक है, मार्केट शेयर कितना है और आपका ग्रोथ रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पहला होता है स्टार, पास भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, वो स्टार कंपनीज होती है। आपको कैश भी जनरेट इंक्रीज कर रहे हो बहुत अच्छे से। ठीक है। जैसे सेरा सैनिटरी वेयर जो है, वो एग्जांपल है स्टार का। क्यों? उनके पास लार्ज मार्केट शेयर भी है, ग्रोथ भी कर रही है और सिग्निफिकेंट कैश भी जनरेट कर रही है। ठीक है। कैश काउ क्या है? देज आर द सेगमेंट विच रिक्वायर्ड लोअर कैश इन्फ्यूजन फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको कैश की ज्यादा जरूरत नहीं है। शेयर बिकॉज ऑफ लो ग्रोथ, इसमें ग्रोथ भी ज्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन आपका जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, बढ़िया है। जैसे नवनीत पब्लिकेशन है, जो क्या क्या करती है, बिजनेस ऑफ बुक एंड नोटबुक है। ये कैश काउ कंपनी है। इनकी इंडस्ट्री ग्रोथ प्रेडिक्टेबल है और स्टडी है, रेट ईच ईयर। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है, रेडी मार्केट है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। जब भी कंपनी को नीड होती है, द कंपनी नीड टू डू इज टू चेंज द कंटेंट एवरी टाइम, सम सिलेबस को चेंज कर देते हैं। ठीक है। एंड रीप द बेनिफिट फॉर्म ऑफ स्टडी कैश फ्लो। तो कैश कहू के दो ही एग्जांपल हैं, नवनीत पब्लिकेशन और कोलगेट। ठीक है। कोलगेट भी मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन उस सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज कल के डेट में लोग डबल टूथपेस्ट या 4 बार टूथपेस्ट करना शुरू कर दें, या नोटबुक की भी जो जरूरत है वो डिपेंड करती है कि एक उसका भी एक सीजन आता है। ठीक है। तो कैश काउ कंपनी हो गया। क्वेश्चन मार्क क्या है बताता हूं मैं आपको, कि बिजनेस फास्ट ग्रोइंग है, मार्केट अब फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन आपके पास मार्केट शेयर अच्छा नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस ग्रोथ की, वो काम नहीं की। ये होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे टाटा नैनो, स्मॉल कार का सेगमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन टाटा नैनो इसमें सक्सीड नहीं हो पाई। ठीक है, फेल हो गई, जो भी कारण हो। बजाज पल्सर क्वेश्चन मार्क का सक्सेसफुल वाला एग्जांपल है, नॉट सक्सीड में नैनो, लेकिन सक्सेसफुल में है बजाज पल्सर। इनको फास्ट ग्रोइंग मार्केट था। ठीक है। और ये सक्सेसफुल है।
बजाज पल्सर सक्सेसफुल का एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉग। डॉग का मतलब है बिजनेस सेगमेंट जहां पे ग्रोथ रेट भी स्लो है, कंपटीशन भी इंटेंसिव, कॉम्पिटिटिव डायनेमिक भी है, जिसके कारण आपका जो कैश जनरेशन है वो भी लो है, इसलिए उसे डॉग कैटेगरी में रखा गया है। तो बीसीजी में चार कैटेगरीज है: स्टार, क्वेश्चन मार्क, डॉग एंड कैश फ्लो, कैश काउ। ठीक है। यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखना है अपने को। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एससीपी। इसे अपन कल की क्लास में देखेंगे, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये चैप्टर बहुत बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है।